पिताजी को मार दिया जाए या तो घर छोड़ के भाग दिया जाए। ये दो ही ऑप्शन मैं सोचता हूँ, क्योंकि जिस तरह से मेरा बचपन गुजरा है उसमें मुझे एक दिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उस दिन मुझे लग रहा था कि पिताजी का मर्डर कर दिया जाए। सबसे पहले मैं जाने के बाद जो वहाँ पे काम किया था डिस्ट्रेस वारंट, जो कि जिनकी शादी हो चुकी है, बाद में शादी के बाद जो पति छोड़ देते हैं तो कोर्ट से वो उनका जो एक मंथली उनको देना होता है 4,000, 5,000, 6,000, तो उनको मिलता नहीं, तो कोर्ट उसको वारंट करता है। लिखते वक्त एक तो कलम हाथ थरथरा रहे थे, कलम रुक रही थी, आंसू आते थे कि इसको लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। आउटवर्ड देखना शुरू किया तो मुझे और थोड़ा और वो एग्रेसिवनेस आते गया कि यार ये क्या है भाई, हम क्यों पैदा हो गए ऐसे कर, हमारे साथ ही क्यों अन्याय है, क्यों। एक दो दंडा चल जाता है लेकिन हमने किसी के करियर पे नहीं किया है। इतना संवेदनशील था कि अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं डीआईजी सहरसा हूँ तो सबसे पहले मैं जाने के बाद जो वहाँ पे काम किया था डिस्ट्रेस वारंट, जो कि जिनकी शादी हो चुकी है, बाद में शादी के बाद जो पति छोड़ देते हैं तो कोर्ट से वो उनका जो एक मंथली उनको देना होता है 4,000, 5,000, 6,000, तो उनको मिलता नहीं, तो कोर्ट उसको वारंट करता है। तो सबसे प्रायोरिटी में वही है कि नहीं, इनको उनका जो मुआवजा है पति को उनको मिलना ही चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे तो महिलाओं के प्रति आप इतना संवेदनशील क्यों है। और यंगस्टर्स की बात की है, यहाँ पे वही मिंटो कॉलेज, मिंटो हॉस्टल, वही सारी चीज यहीं पे अभी वही यूनिवर्सिटी के कॉलेज से मैं भी एसटीएसपी के तौर पे था। आप लोग उस वक्त मोस्ट ऑफ द लोग थे, फील्ड पे सबने देखा है, पुलिसिंग का तरीका भी देखा है। लेकिन उस वक्त एक मेरा एक डिफरेंट एस्पेक्ट था पुलिसिंग का, जो सारे स्टूडेंट को अपील कर गया। बाद में जब भी कोई धरना होता था, अगर मैं जाऊं तो आपने देखा कि 5 मिनट में बातचीत होकर छूट जाता था। तो उसमें एक था कि मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको टैकल करता था, थोड़ा हार्श था लेकिन उनका करियर का भी ख्याल करता था। तो ये एस्पेक्ट क्यों है, तो ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट है मेरे पुलिसिंग के डिफरेंट, उसका जवाब बहुत सारे लोगों को चाहिए था। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि मैसेजेस जो भी आते थे तो ये कमाल है। शुरू में तो यानी 2012, 13, 14 तक तो ठीक था, लेकिन जब अब उसके 14-15 के बाद एक जनरेशन को मैं देख रहा हूँ तो वो जो मैसेजेस आते थे उनके मैसेजेस में डिप्रेशन का साइन ज्यादा था, इंस्पिरेशन की कमियां थोड़ी कम दिख रही। तो जो भी सवाल थे तो वो डिप्रेशन में गए हुए जो यंगस्टर्स के सवाल थे उस टाइप से सवाल होते थे। हालांकि मेरे तौर पे मैं निजात करने की कोशिश करता था, जॉब देने की कोशिश करता था, काउंसलिंग करने की कोशिश करता था। तो मुझे एक लगा कि नहीं, यंगस्टर जो है ये जो एक डिप्रेशन के मूड पे अगर कोई जा रहा है तो उसको मेरे से बड़ा एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता कि जो उनको मेन स्ट्रीम में खींच के लाए। इसलिए भी सारी चीजें एकोमोडेट होकर सोचा कि नहीं लिखा जाए। और लिखने का एक इंस्टिगेटिंग फैक्टर ये भी रहा कि मुंबई में जब पोस्टेड था तो कोविड का दौर उस वक्त आया। मेरी वाइफ जस्ट हॉस्पिटल में गायनिक का काम करती थी, मैं एज अ बॉब करके पुलिस करके काम कर रहा था। तो उस वक्त जो लोगों में एक डर देखा, परिवारों को टूटते हुए देखा, पूरे परिवारों को तुरंत निराश होते हुए देखा। और एक आपदा आने के बाद जो एक परिस्थितियों से भिड़ने का जुनून चाहिए आदमी में, हमेशा रहा है। नहीं तो भाई प्रीमैच्योर स्टेज से जब से आदमी बना है, आज इतना कल्चरली डेवलप हुआ है, वो कहाँ मिसिंग है। तो वो जो एक कोविड का दौर है उस वक्त लगा कि नहीं, अभी राइट टाइम है, पेन डाउन करना चाहिए। कोविड में वैसे भी मूवमेंट सब बंद थे, लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा इशू था, उसमें जाना पड़ता था, समय मिला मुझे और मैंने पेन डाउन शुरू कर दिया और मैंने लिखा। अब मैं ये बताता हूँ कि मेरी जो लाइफ है, आज मैं जब पीछे देखी ये बुक जब लिख रहा था तो पहले तो पहला चैप्टर लिखने से मुझे करीबन 1 महीना लग गया, लिख नहीं पा रहा था। लिखते वक्त एक तो कलम हाथ थरथरा रहे थे, कलम रुक रही थी, आंसू आते थे कि इसको लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। फिर मैंने माँ से बात किया मेरे कि ऐसी बात है, मैं लिखना चाहता हूँ। तो माँ का भी ऑब्जेक्शन था, माँ बोल रही थी कि नहीं इसको छोड़ दो, जो हो गया बीत गया, ऊपर वाला सब करता है, सब ठीक ही करता है। तो
फिर और एक महीने के लिए वो बीच में ब्रेकडाउन हो गया, नहीं लिखा गया। बाद में और सोचा, कोविड का दौर देख रहा था, मैंने बोला नहीं लिखना चाहिए, और मैंने कोशिश की और शुरुआत की। शुरू में 2-3 महीना मुझे तकलीफ हुई लिखने में चैप्टर्स, क्योंकि जो अनुभव थे वो काफी सेंसिटिव थे, काफी दर्द वाले थे, लेकिन मैं लिखते गया। बाद में फ्लो आने के बाद तो पूरा कंप्लीट हो गया। तो मेरा जो जर्नी है वो जर्नी इंजीनियरिंग करता ही इसमें आया है, हीरोइक इसमें कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपके लाइफ में आपके माँ का क्या रोल होता है, पिता का क्या रोल होता है, आपके भाई बहन का क्या रोल होता है। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप एक किताब पढ़ेंगे तो हर तीसरे या चौथे परिवार की यही कहानी होगी। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से मेरा बचपन गुजरा है उसमें मुझे एक दिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उस दिन मुझे लग रहा था कि पिताजी का मर्डर कर दिया जाए, पिताजी को मार दिया जाए, या तो घर छोड़ के भाग दिया जाए। ये दो ही ऑप्शन मैं सोचता हूँ। अब उस टाइप की सिचुएशन में आप है कि जिसमें आपको लगता है कि आपके पिता की आप हत्या करने पे एकदम मानसिकता पे है, और या आपको घर छोड़ के भागने की मानसिकता से। अब उस मानसिकता से मैं गुजरा, एक माँ ने सपोर्ट किया, और आज आप लोग सब देख रहे हैं, आपको सारी चीजें दिखती है। जब मैं पीछे जाके देखता हूँ तो वो एक मोमेंट होता है। उस मोमेंट में अगर मैं ऐसा कोई डिसीजन लेता था, घर से भाग जाता था या कुछ मेरा हो जाता था, तो आज मैं लोगों की सेवा नहीं कर पाता था। इसलिए जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन में आपको डेफिनेटली इंस्पायर करेगी ये बुक। ये बात तो पक्की है कि सिचुएशन से लड़ने का तो सिखाएगी। और शायद माँ को जो उसका सैक्रिफाइस है मैं कुछ दे तो नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ ये मुझे लगा कि एक बार लिख के उसके अनुभवों को मैं आपके सामने बयां करूं। और जो टाइटल के बारे में भी थोड़ा कश्मकश था, टाइटल क्या रखा जाए। अब ऐसे ही सोचते पहले तो माँ का नाम डिसाइड किया था रखने का, लेकिन बाद में बोला नहीं, ये जो जर्नी है वो माँ की जर्नी नहीं है, ये जर्नी है एक एम्ब्लेम की। एम्ब्लेम मींस लॉयन। लॉयन मींस मैं अपने आप को खुद को लॉयन नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे जो शोल्डर पे लॉयन आया है उसके पीछे अगर कोई है खड़ी, वो मेरी माँ है, वो वुमन है। और मैंने वहां स्पेशली माँ का नाम नहीं लिखा, तो माँ का यहाँ पे वुमन डालो। वुमन मींस हर महिला की वो कहानी हो सकती है जो अपने बेटे को अपने कंधे पे अशोक स्तंभ तक पहुंचा सकती है। तो समाज के लिए मुझे लगता है कि ऐसे दौर में मुझे पढ़ना चाहिए। और आपके कुछ अगर सवाल है तो आप बताइए। अच्छा, पुलिसी की जो लाइफ होती है 24 आवर लोगों के लिए होती है, उस बीच कैसे आपने इतना सोचने के लिए टाइम निकाला, फिर लिखने के लिए निकाला, फिर आपने पेन डाउन करके लिख डाला? ये मैं कोविड को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उस वक्त एक्चुअली सिचुएशन थी और कोविड में पूरा मुंबई बंद था, पूरा जो लॉकडाउन था उसमें हमारी नाकाबंदी की ड्यूटियाँ लगती थी और उसमें समय मिल जाता था। और दूसरी बात है कि वो इसलिए भी फेस इम्पोर्टेंट था क्योंकि हम आसपास दर्द देख रहे थे। उस वक्त इमरजेंसी में वाइफ भी मेरी वहाँ पे, स्पेशली कोविड होने के बाद तो ये है कि आप कोविड के लिए अलग से वार्ड बना रहे हो, लेकिन जो प्रेग्नेंट है उनका क्या, उनकी डिलीवरी का क्या, कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो उसका भी डेली आके 1-2 केसेस में शुरुआती थी। मैं तो फील्ड पे था ही, तो लगा कि नहीं, ये समाज का जो एक फेज है उस फेज को नहीं लिखना चाहिए, लेकिन हाँ हम पे जो बीती है वो तो लिखना चाहिए। हालांकि वाइफ के बारे में कुछ नहीं है इसमें, ये तो मेरी जर्नी है। सर करीबन कितने महीने लगे इस बुक को? मुझे करीबन 1 साल लगा मुझे लिखने में, पूरा ये होने में। और काफी रिविजिट करना उसी को लग रहा था कि छोड़ देते, लेकिन एक बात है कि बचपन में जो मुझे पिताजी विलन लगते थे, हाँ एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट की बात बताई, मैंने ग्रे एरिया रखा नहीं। मेरे से भी गलतियां हुई है, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने गलतियां की होगी बचपन में, मैंने गलतियों को भी नहीं छुपाया। आप पाएंगे कि सिंपली जो गलती हुई है उसको मैंने पेन डाउन किया उसी तरह।
कितनी उम्र रही होगी जब आपने ये सोचा पिताजी के बारे में या घर छोड़ने को लेकर के? ये एक्चुअली जब आपको समझ आना शुरू हो जाती है, मैं तो भाई पहले स्टैंडर्ड में जाने के बाद, वैसे तो उससे पहले एक साइकोलॉजी बनी थी, लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने के बाद जब मैं बच्चों के माँ पिता जी से आते थे, उनका केयर करते थे स्कूल में, जब उनका देखा कि किस तरह से वो सेंसिटिव है अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में, करियर के बारे में, उनके हॉबीज के बारे में, उनके फेस्टिवल्स के बारे में, उनकी खुशियों के बारे में, तो जब आउटवर्ड देखना शुरू किया तो मुझे और थोड़ा और वो एग्रेसिवनेस आते गया कि यार ये क्या है भाई, हम क्यों पैदा हो गए ऐसे कर, हमारे साथ ही क्यों अन्याय है, क्यों? हालांकि उस वक्त एक अंदरूनी झगड़ा चलता था, तब विश्वास रखना कि नहीं रखना, लेकिन माँ हमेशा बोलती थी, वो माँ 4 दिन तो फास्ट रखती थी और भगवान भगवान करती थी, तो मैं हमेशा बोलता था उसको कि तुझे क्या दिया भगवान ने, बताओ, तुम्हारे इसमें इस टाइप से एक राक्षस को भेज दिया। तो माँ बोलती नहीं, वो जो करता है सब ठीक करता है, उसी का प्लानिंग सब कुछ होता है। तो आज अगर मैं उस एक्सपीरियंस से नहीं जाता था तो मुझे थोड़ा लगता है कि मैं इतना सेंसिटिव नहीं होता था जो लोगों की इश्यूज है, और यूथ के प्रति मैं इतना थोड़ा सॉफ्ट होता हूँ। ठीक है, एक दो डंडा चल जाता है, लेकिन हमने किसी के करियर पे नहीं किया है। और एक बात है कि मैं जब भी जाता हूँ, अभी भी आया मैं मुंबई से आने के बाद, एक तो डिस्ट्रेस वारंट और वो महिलाओं का एक समस्या, और दूसरा सबसे बड़ा इशू था, हमने वो किया कि झूठे एफआईआर में कितने लोगों का नाम डाला है। स्टूडेंट है, अच्छा पढ़ रहा है, उसका मेरिट है, आज मेरे पास 40 से 50 लोग डेली मिल जाते हैं, महिला आती है मोस्टली उसमें से आप देखिएगा कि 10 से 15% ऐसे रहते हैं कि वो कंप्लेंट आती है कि मेरा बच्चा पटना में पढ़ता है और ये झगड़े में नाम डाल दिया, जमीन के झगड़े में, करियर चौपट हो गया, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं। तो उसका पर्सनली रिव्यू के तौर पे जो डायरेक्शंस होते हैं वो दिए जाते हैं, एविडेंस कलेक्ट के लिए बोला जाता है, और मुझे सेटिस्फैक्शन है कि वो अगर मेरे अनुभव नहीं रहते थे तो मैं इतना सेंसिटिव नहीं हो पाता था इन इशू के ऊपर। पटना की लड़कियों के बहुत दिल के करीब थे, वहीं से प्रेरणा मिली थी क्या कि माँ ने जिंदगी दी थी और आगे बढ़ाया था? नहीं भाई, ये तो पटना की लड़कियों का इंडिविजुअल मैटर है, हम तो कभी करीब रहे नहीं, वो उनका पर्सनल चॉइस है। हमारे से तो आप देखिएगा, अब इतने मैसेज आते हैं, लेकिन ये कोई बोल नहीं सकता है कि भाई कॉल बैक या रिवर्स कोई मैसेज किया गया, वो पर्सनल चॉइस होती है, अपना लाइफ होता है, उसमें भी मुझे कुछ कमेंट करना नहीं, लेकिन हाँ उनका भी मैं थैंक यू करता हूँ, उन्होंने अप्रिशिएट किया। अब वो उसके बाद ये है कि उन्होंने एक की बात है कि सेफ्टी भी तो देखिए, आप ये बोलते कि लड़का पटना की लड़कियां ये करती, लेकिन रात को 1 बजे कॉल करने के बाद हॉस्टल की कोई समस्या तो मुझसे शेयर करती थी, अपने माता पिता से नहीं करती थी, क्योंकि लगता था कि उसको हॉस्टल से निकाला जाएगा। कोई लड़की इससे रिलेटेड इशू है तो हम मुझसे शेयर करती थी, ताकि उसमें ट्रस्ट था, एक फैक्टर था ट्रस्ट का बहुत बड़ा, कि नहीं ये मेरा भाई है, ये मुझे इस चीज से निकालेगा, ये मुझे बचाएगा, और वो आज तक बरकरार है। आप मेरे सोशल मीडिया के इसमें आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसे प्यार से नहीं आता है। बिहार की लड़की अगर वहाँ कोटा में भी है, वैसे भी मुझे मैसेजेस आए हुए, बेंगलोर में भी वैसे भी मैसेज आए, उसमें मैंने जितना हेल्प हो सकता है मैंने की है, मेरे बैचमेट से, मेरे जूनियर से वहाँ बात करके, पुलिस से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई डिप्रेशन की इशू हो, तो वो तो चलता है, वो निरंतर सिलसिला है, और ये मुझे लगता है विश्वास कुछ रहता है तभी विश्वास बनता है। किताब में बिहार के दौरे का जिक्र है, जब आप बिहार आए आपने ड्यूटी की? नहीं, एक्चुअली ये तो वो हार्श पार्ट आना जरूरी था कि पर्सनैलिटी कैसी है, लेकिन हाँ मैं ये बोलूँ कि मुझे जो पहचान दी है, मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरे पिताजी ने तो मेरा नाम रख दिया, शिव के भक्त हूँ, किताब में भी है, हार्डकोर भक्त है, शिवदीप नाम का रखते हैं, लेकिन शिवदीप आप लोगों को पता कहाँ से चला, वो मुझे इस भूमि ने नाम दिलाया, पहचान जो दिलाई मुझे बिहार ने दिलाई, मेरे कर्मभूमि बिहार है, इसलिए डेफिनेटली आगे जैसे समय मिलेगा तो मैं मेरे कर्मभूमि के एंट्री के बाद जो मुझे शुरू के एक्सपीरियंसेस थे, वो दौर भी कुछ काफी, उस वक्त जब 8-9 का दौर आप देखिएगा, उसका दौर कुछ अलग था, तो मैं प्रयास करूंगा कि उसको मैं कहना करूँ। किताब लिखने का इंस्पिरेशन कहाँ से आया सर? एक्चुअली मैं पहले बता दिया हूँ 3-4 आपने सर बात कही कि आप यह स्क्रिप्ट आपने लिखी जा चुकी है, 4 आपके हैंड में भी है, आप छुट्टी दे तो
फिल्म बनेगी, तो क्या आगे भविष्य में किसी डायरेक्टर या राइटर से बात हो रही है फिल्म बनने के ऊपर? नहीं, एक्चुअली आजकल क्या है कि ये जो अब तो बहुत ज्यादा हो गया, ओटीटी का भी दौर आ गया, वेब सीरीज का दौर आ गया, तो क्या है कि और अब इंटरनेट की कहानियां आ रही है, आप देख रहे हो कि इंटरनेट की जैसे कि तो वो उनका काम कर रहे हैं वो आ रहे हैं, लेकिन अब तक तो मैंने किसी को साइन नहीं किया, किसी को हाँ भी नहीं बोला। एक आखिरी सवाल, पटना की याद आती है? अरे भाई हम तो बहुत खुश थे, इसमें तो सबसे पहले देखे हमारे जानने पहचाने लोग फोटो ये दिखे हमको 3-4 लोग, अच्छा लगा और आपने भी मिस किया, हम पटना में थे, हमारा एक्शन मुझे बताना था आपको भी। सर, आपने अभी कहा कि बचपन में मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि वाई मी, ये मेरे ही साथ ये सारी चीजें क्यों हुई। तो अब चूंकि आपके कंधे पर लायन, आपके कंधे पर लायन है, तो ये जो आपकी बुक की स्टोरी है, तो शायद हम इसे कह सकते हैं कि वाई मी से इसलिए मैं, ये स्टोरी कह सकते हैं। हाँ, इसको ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले यही बताया कि शायद उस वो जो हार्डशिप थी उसी ने मुझे सेंसिटिव ज्यादा बनाया, सभी इश्यूज में ज्यादा सेंसिटिव बनाया। इवन इनफैक्ट जब वो सिचुएशन देखने के बाद शादी से पहले तो मैं 60-70% मेरा तो डोनेट कर देता था सैलरी। अब बोलना नहीं चाहिए, मेरी जब शादी हो गई थी तो मेरे अकाउंट में 32,800 रुपये थे और 2000 आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि कोई अगर 8 साल में सुपर क्लास होकर सर्विस में उसके अकाउंट में 32,800 रुपये है। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.